हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट तेजस्विनी सिंह राजपूत। देखिए, हम सभी जानते हैं काफ़ी लंबे समय से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मनचाहा अपने हिसाब से टैरिफ लगा रहे हैं कोई भी कंट्री पर क्वेश्चन ये उठता है कि वह किस बेसिस पे लगा रहे हैं, किसका हवाला देकर लगा रहे हैं। तो मैं बता दूं, 1977 में एक फेडरल लॉ आया था यूएस में, जिसका नाम है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट, IEEPA। मैं बता दूं, इस एक्ट के तहत यूएस प्रेसिडेंट को यह पावर दी गई है कि वह अगर कोई इंटरनेशनल इकोनॉमिक थ्रेट होता है तो वह नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है। साथ ही जो इंपोर्ट गुड्स हैं उनको रेगुलेट कर सकता है। मैं बता दूं, रेगुलेट करने की बात कही गई थी, कहीं भी टैरिफ वर्ड का यूज नहीं किया गया था। लेकिन जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कुर्सी संभाली 2025 में दोबारा से, तो उन्होंने आते से ही इंटरनेशनल इकोनॉमिक थ्रेट का हवाला देते हुए सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी लगाई। उसके बाद काफी हैवी इंपोर्ट टैरिफ लगाया। मैं बता दूं, कोई भी कंट्री पे वे अपने हिसाब से टैरिफ लगाने लगे। तो मैं बता दूं, यह जो IEEPA एक्ट है, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट है, इसी का यूज करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने यह सारी चीजें करी। लेकिन जो यूएस के बिजनेसेस हैं, उन्होंने इसके खिलाफ पिटीशन डाली यूएस के लोअर कोर्ट्स में, जहां पे जो लोअर कोर्ट है उन्होंने अपना फैसला भी सुनाया, जहां पे उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह जो टैरिफ लगाया है वह इनवैलिड है। बिकॉज कहीं भी जो IEEPA एक्ट है उसमें यह कहीं भी नहीं लिखा है कि प्रेसिडेंट के पास यह पावर है कि वह अनलिमिटेड टैरिफ लगा सकता है। हाँ, यह पावर दी गई है कि वह जो इंपोर्ट गुड्स हैं उनको रेगुलेट कर सकता है, बट टैरिफ लगाने की पावर नहीं दी गई है। टैरिफ लगाने की पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं होती है, पार्लियामेंट के पास होती है, ऐसा लोअर कोर्ट का कहना था। लेकिन मैं बता दूं, जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने यह जो लोअर कोर्ट्स का फैसला आया इसको चैलेंज करते हुए जो यूएस की सुप्रीम कोर्ट है वहां पे उनको चैलेंज की, और ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। और अभी एक दो दिन पहले ही, यानी 20 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट का, यूएस सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जहां पे उन्होंने 6-3 से इसकी रूलिंग की। मैं बता दूं, यूएस सुप्रीम कोर्ट में पूरे टोटल 9 जजेस होते हैं और पूरे 9 जजेस की बेंच थी, जिनमें से 6 जो जजेस थे उन्होंने ट्रंप के खिलाफ फैसला सुनाया, वहीं 3 जजेस थे वह ट्रंप के हक में थे। मैं बता दूं, जो 6 जजेस जो ट्रंप के खिलाफ थे उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप के पास स्टैट्यूटरी अथॉरिटी नहीं है, वह ऐसे अपने हिसाब से मनचाहा टैरिफ नहीं लगा सकते IEEPA एक्ट का यूज करते हुए। एक तरीके से यह जो टैरिफ लगाए हैं ट्रंप ने, उसको पूरी तरीके से इलीगल घोषित कर दिया यूएस सुप्रीम कोर्ट ने। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या भारत पर जो ट्रंप द्वारा 18% टैरिफ लगाया गया था, हम सभी जानते हैं कि पहले 50% टैरिफ लगाया गया था, लेकिन अभी कुछ ही समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 18% टैरिफ कर दिया था भारत पर। तो क्या अब भारत पर 18% टैरिफ नहीं लगेगा? यह जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उससे अब भारत पर क्या 0% टैरिफ लगेगा? क्या टैरिफ नहीं लगेगा? तो मैं बता दूं, जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे उससे पहले से अमेरिका द्वारा भारत पर 3.5% टैरिफ लगा करता था। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या भारत पर अब 3.5% टैरिफ लगेगा? तो बता दूं, जब यूएस सुप्रीम कोर्ट का जब यह फैसला आया ट्रंप के खिलाफ, उसके तुरंत बाद ही जो ट्रंप है उन्होंने एक एक्ट का और यूज किया, जो था 1974 का ट्रेड एक्ट, सेक्शन 122 का यूज करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया पर 10% टैरिफ लगा दिया है। लेकिन मैं बता दूं, यह जो ट्रेड एक्ट 1974 है, इसके तहत सिर्फ 150 डेज तक ही यह 10% टैरिफ लगाया जा सकता है। आई होप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे। ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज फॉलो सब्सक्राइब पेज को।